मेरी एज के लड़के मतलब कि हम लोग, मुझसे बड़े भैया लोग और हमसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी एज में हम लोग 2 ढक्कन लेकर उसमें डंडी फंसाकर कागज़ में लगाकर खिलौने बनाने की कोशिश करते थे, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते थे। मैं तो छोटा था तो कोशिश करता था बैक फ्लिप मारने की, बिस्तर पे ही होती नहीं थी पर कोशिश करता था, कूदता था बिस्तर पे, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता था, साइकिल लेकर दिन भर इधर उधर घूमता था। आजकल उनके हाथ में आ चुका है फ़ोन, जिसमें वो लोग खेलते हैं फ्री फायर जैसी गेम्स। मेरे घर के बगल में ही पड़ोसी का एक घर है, तो वहाँ पे लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में फ़ोन है जो कि फ्री फायर खेल रहे होते हैं। अब मैं उन्हें कितना ही समझाऊं, क्योंकि जब तक उन्हें खुद समझ नहीं आएगा तब तक वो लोग मानेंगे ही नहीं। मेरा काम था एक बार बोलना, जो कि मैंने किया। अब जब तक उन्हें समझ नहीं आएगा खुद से, तब तक वो लोग कुछ नहीं करने वाले। तो मेन पॉइंट ये है कि जो लोगों का ध्यान है, हमसे बड़े हों चाहे छोटे हों चाहे हम ही लोग हों, उनका ध्यान जाता जा रहा है वल्गर चीज़ों में। मतलब कि सोशल मीडिया पर रील देखना, जिसमें गंदी गंदी रील्स होती हैं, मीम्स होती हैं, डैंक मीम्स होती है। सक्सेस, फिटनेस और डाइट वगैरह से हट कर यहाँ पर जा रहा है उल्टी सीधी चीज़ों में। मेरे घर के आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग बोलते हैं जॉनी सिंस, मियां खलीफा, सनी लियोन और 6000 में रशियन आ जाते, ऐसे ऐसे वर्ड्स, टर्म्स, सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। मैं क्या ही बोलूँ, उन्हें देखकर ये समझ आ जाता है कि इनकी परवरिश कैसे हुई है। माँ बाप ने तो फ़ोन दिया था बच्चे को पढ़ने के लिए या फिर थोड़ी देर एंटरटेनमेंट के लिए। अब उन्हें क्या पता बच्चे के दिमाग में इस चीज़ से क्या क्या घुसता जा रहा है, वो लोग उस पर क्या क्या देख रहे हैं, उन्हें क्या पता। आजकल के बच्चे इतने तेज है कि देख कर हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, 18+ कंटेंट देखते हैं, असली चीज़ें देखते हैं, डैंक मीम्स वगैरह क्या क्या देखते हैं वो लोग, पर सब कुछ डिलीट कर देते हैं। और दोस्तों के सामने बोल कर वो लोग कूल समझते हैं खुद को। क्या हम लोग ऐसे ही पहुँचेंगे अपने पोटेंशियल तक? क्या हम लोग ऐसे ही पैसे कमाएंगे, ऐसे ही कुछ कर पाएंगे? हम जो इंसान लोग होते हैं, किसी भी काम को अगर कुछ दिन तक करते हैं, 10 से 15 दिन, 4 से 5 दिन, तो हमारी हैबिट बन जाती है। अब जैसे कि कोई कंटेंट क्रिएटर है, जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने प्रण लिया, मैंने प्रॉमिस किया खुद से, मैंने सोचा कि अब मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगा, कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने 3-4 दिन अपलोड किया, उसके बाद मेरी वो आदत बन जाएगी। मेरा दिमाग बोलेगा जा भाई वीडियो बना। तो ऐसा ही होता है जब हम लोग डेली रील वगैरह देखते हैं और रील में वल्गर चीज़ें, जैसे कि लड़कियां नाच रही हैं उल्टे सीधे छोटे छोटे कपड़े पहन के, ये सब देखते हैं, पॉर्न देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो हमारे दिमाग को जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोल सकते हो उसको, या फिर जो डोपामीन होता है, तुरंत डोपामीन जो चाहिए होता है हमारे ब्रेन को, उसकी आदत लग जाती है। जैसे कि मैं डेली वीडियो अपलोड करता था, मेरा दिमाग बोलता जा वीडियो रिकॉर्ड कर। अब यहाँ पे मैं डेली बिंज वॉचिंग कर रहा हूँ इन सब उल्टी सीधो चीज़ों की, डैंक मीम्स, गंदे चीज़ों का। तो मेरा दिमाग बोलेगा भाई देख ले, एक बार देख ले, दिन में एक ही बार देख ले, थोड़ा सा तो देख ले। ऐसे ऐसे मेरा दिमाग मुझे फोर्स करेगा देखने के लिए, क्योंकि ये बन चुकी है मेरी हैबिट। अब जिसका रिजल्ट क्या होगा पता है? तुम फोकस ही नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ पे। तुम लिखने बैठोगे तुम्हारा दिमाग कुछ और सोचेगा, तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हारा दिमाग कुछ और सोचेगा, तुम रीड करने बैठोगे तुम्हारा दिमाग कुछ और सोचेगा। एक समय पर एक चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। एक क्या भाई, किसी भी समय पर तुम फोकस ही नहीं कर पाओगे। तुम किसी की डेथ हो गई, वहाँ पर सीरियस रहना है, तो वहाँ पे तुम सीरियस नहीं रह पा रहे, तुम वहाँ पे जो मरा है उसका ही मजाक बना रहे हो। इतनी मेंटल हेल्थ तुम्हारी फक्ड अप हो चुकी है। चलिए ये सब उल्टी सीधी चीज़ें, डैंक मीम्स, गंदे जोक्स, ये सब देखना, पॉर्न देखना, तुम्हारे सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस पे भी इफ़ेक्ट करेगा। तुम खुद की नज़र में इतने गिरे बन जाओगे, पर तुम लोगों को दिखाओगे तुम बहुत बड़े शाणे हो तुम कुछ नहीं, तुम हो शिट, मैं भी हूँ शिट। पर डिफरेंस क्या है? तुम देखते हो ये सब चीज़ें, पर मैंने अपने ब्रेन पर कंट्रोल पा लिया है। मैंने ये सब नहीं देखता। अगर तुम ये सब डेली देखोगे, तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा हो जाएगा, तुम्हारी जो थॉट्स हैं वो भी वैसे हो जाएंगे। तुम सेम टू सेम वैसा ही सोचोगे जैसा उसमें दिखाया जा रहा है। तुम हर वक्त ये क्या बोलते हैं उसको, तुम हर वक्त भाई उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचोगे। तुम्हारा दिमाग उन्हीं सब चीज़ों के आसपास रहेगा, पॉर्न के, डैंक मीम्स के, इंस्टाग्राम पे उल्टी सीधी रील्स के। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तुम्हारा बात करने का तरीका वो भी चेंज हो जाएगा। मान ही लो 2 लोग गाली देते हैं, तुमने उनके ग्रुप को ज्वाइन किया, उनके साथ रह कर भले तुम गाली मुंह से ना दो, पर तुम्हारे दिमाग में तो वो गाली बैठ जाएगी ना। सिंपल सी चीज़ है, भले तुम वो चीज़ करो ना, पर वो तुम्हारे दिमाग में तो है। तो उस चीज़ को दिमाग से हटाने के लिए तुम्हें वो संगत छोड़नी पड़ेगी। तो इसके लिए तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा, उल्टी सीधी चीज़ें देखना और कंज्यूम करना। ये सब चीज़ें देखने के बाद, ये सब चीज़ें कंज्यूम करने के बाद डेली बेसिस पर तुम्हारा ध्यान फ्यूचर से, करियर से हट कर इन्हीं सब चीज़ों पे आ जाता है। तुम्हारे पास बेसिकली तुम्हारा पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। जब तुम पूरा दिन यही सब कंज्यूम करोगे तो तुम्हारे पास
घंटा टाइम बचेगा कोई नई स्किल सीखने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए। तुम्हारे जो क्रिटिकल थिंकिंग पावर है वो भी ख़त्म हो जाएगी एकदम। जो डीप थॉट्स आते हैं दिमाग में कभी कभी सोते हुए कि ये पंखा मेरे ऊपर गिर गया तो क्या हुआ, ये सब चीज़ें तुम्हारे आएंगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं खुद के बारे में या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचने के लिए। और ये सब तुम कंज्यूम करोगे तो तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अटेंशन स्पैन तो फक्ड अप हो ही चुका है, माइंडसेट फक्ड अप हो ही चुका है ये सब कंज्यूम करके। हम लोग महान बनने की जगह, कुछ नया सीखने की जगह, कुछ नई स्किल सीखने की जगह उसी का अपोजिट करते जा रहे हैं। हम लोग आलसी, मीडियोकर, एडिक्टेड, किसी न किसी चीज़ से एडिक्टेड होते जा रहे हैं। और सबको बस वायरल होना है, मेहनत किसी को नहीं करनी आजकल के टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। डिस्ट्रैक्शंस, ये सब तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन के रूप में काम करेंगी। अगर तुम इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ोगे भाई तो तुम 100% गारंटीड कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हारा कोई गॉड फादर है या फिर कोई तुम्हें सपोर्ट कर देता है तो, पर अगर अपने दम पे करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें कंज्यूम करके तो कभी नहीं हो पाएगा। अगर ऐसी चीज़ें तुम कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा माइंडसेट फक्ड अप हो जाएगा। और जब भी तुम वर्कआउट, जैसे मान लो वर्कआउट करने जा रहे हो, वहाँ पे तुम्हारा जो वीक माइंडसेट होगा वो कहेगा कि छोड़ो भाई, आधे घंटे पॉन देख लेते हैं फिर उसके बाद सो जाएंगे। ये तुम्हारा वीक माइंडसेट कहेगा कि क्या वर्कआउट करना, क्या होगा वर्कआउट करके, क्या होगा वर्कआउट करके, कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा तुम्हारा दिमाग सोचेगा। जब तुम ये सब कंज्यूम करोगे तुम्हारा माइंडसेट वीक होता जाएगा। इसके सॉल्यूशंस क्या है? तो सिंपल सी चीज़ है, तुम्हें करना है डोपामिन डिटॉक्स। इसमें होता क्या है, तुम्हें अपने फ़ोन से सब कुछ डिलीट कर देना है। जैसे कि गाने सुनते हो, गाने सुनना बंद, रील देखते हो, रील देखना बंद, मूवीज़ देखते हो, देखना बंद, गाने सुनते हो, देखना बंद, पॉर्न देखते हो, देखना बंद, सुनना बंद, सब कुछ बंद। फ़ोन अपना रख दो, खुद को अकेला छोड़ दो, खुद के बारे में सोचो। बेसिकली अगर तुम तुरंत छोड़ दोगे, मतलब कि आज ही के आज ही सब डिलीट कर दोगे तो तुम डिप्रेस हो सकते हो। तो तुम्हें धीरे धीरे करके छोड़ना है। जैसे तुम दिन का 2 घंटे फ़ोन देखते हो तो आधे घंटे देखो, 10 मिनट देखो, ऐसे ऐसे कम कर दो सब चीज़ें। नहीं तो अगर इकट्ठा सब हटा दोगे डोपामिन के सोर्सेस तो तुम डिप्रेस्ड हो सकते हो। तो उससे अच्छा तुम एक एक स्टेप उतरो, एक एक लेवल को पार करो। पहले 10 मिनट देखो, फिर 5 मिनट देखो, फिर 2 मिनट देखो, 10 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो, ख़त्म कर दो अपनी लाइफ से ये सब चीज़ें। और ऐसी वीडियोस देखो जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू दे, बेसिकली एजुकेशनल वीडियोस जिससे तुम कुछ सीख सको, ना कि ये फालतू की वीडियोस, प्रैंक कर दिया, वो कर दिया, लॉ कर दिया, लसन कर दिया। पॉजिटिव चीज़ें करो, ग्रोथ माइंडसेट लाओ अपने अंदर, जिम जाओ, वर्कआउट करो, बुक्स पढ़ो, नई स्किल सीखो, बस तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी आधे से ज़्यादा। तो इस वीडियो में इतना ही था। पीस आउट।